जन्म पर बड़ी समस्याएं बेटियों को उठानी पड़ती है, माताओं को उठानी पड़ती है। तो जिन के कैंपस में, आंगन में जामुन का वृक्ष होता है, जामुन की छाल, जामुन के पत्तियों का जूस, जामुन का स्पर्श, जामुन की पूजा, जामुन की लकड़ियों का हवन जिन घरों में होता है, उन घर में कभी भी वो घर लड़कों से वंचित नहीं होता। इसीलिए भारत को, क्योंकि भारत में पूरे विश्व में जामुन कहां पाए जाते हैं? सिर्फ हमारे इंडिया में। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप कहा गया है। जामुन की लकड़ियां मंगवाई गई सभी प्रकार की, उसमें बड़ा सुंदर यज्ञ करवाया उन्होंने, अग्नि संस्कार कराया उन्होंने। ऐसे मंत्रों के शोधन से, बड़े विचारवान ऊर्जा से उन्होंने खीर बनवाई। कहते हैं उस खीर की प्रसाद को ग्रहण करके भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जन्मे। ये आए कैसे साहब? गर्भाधान से। तो पहला संस्कार कौन सा है आपका? जब हम मां के गर्भ में आते हैं। किसी भी धर्म में ऐसी व्याख्या नहीं है, ऐसी विशेषता नहीं है, किसी भी धर्म में इसे प्रयास नहीं किया जाता, ऐसा उनके पास कोई साइंस नहीं है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, जिस धर्म में गर्भ के ऊपर भी विज्ञान है, इसीलिए हमको क्या कहना चाहिए? गर्व से कहो हम, जोर से बोलिए, हिंदू है बोलना है, गर्व से कहो हम। जब पति पत्नी एक कक्ष में हो, जब ऐसी नौबत आए कि आप हमें संतान उत्पन्न करना है, तब क्या मंत्र बोलना चाहिए? विचार कीजिए, उसका भी मंत्र है। पति पत्नी एक दूसरे को क्या बोले? पत्नी बोले ओम नमः शिवाय। क्या बोलेगी? ओम। और पति क्या बोलेगा? ओम शिवाय नमः। माताओं को जब शंकर भगवान को जल चढ़ाएं तो कभी भी ओम नमः शिवाय बोल के जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में निकलता है, क्या बोलना चाहिए? ओम शिवाय नमः। नमः शिवाय का उल्टा ओम शिवाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम नमः। ओम किधर मुंह करके चढ़ाना चाहिए? मैंने एक दिन और बताया था आपको। शंकर भगवान को जल, आपकी पीठ किधर होनी चाहिए? लंकाओं में, दक्षिण में। मुंह किधर होना चाहिए? उत्तर में। हमेशा। कई बार आप शंकर भगवान के पूजन करने जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता किधर से जल चढ़ाने का क्या महत्व है। शंकर भगवान के जल को लाकर के आजकल पीने का ट्रेंड चल रहा है। शंकर भगवान का जल लाकर के कभी पीना नहीं चाहिए। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, शंकर भगवान को जल चढ़ाया, झेल लिया और सबको पिला दिया। शंकर भगवान के उस गोल वाले स्थान के केंद्र में चंड नामक एक देवता होते हैं। वो जल जब उनको चढ़ता है तो जल उच्छिष्ट हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। लेकिन उसी में ही जब हम शालिग्राम भगवान का स्पर्श करा लेते हैं, ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करा लेते हैं, थोड़ी सी तुलसी डाल देते हैं, तो जल पवित्र हो जाता है। इसीलिए शंकर भगवान का जल जब आप चढ़ा के आ रहे हैं, चढ़ा के आने के बाद उसमें शालिग्राम भगवान का स्पर्श जरूर कराना चाहिए। नहीं तो कई बार चरणामृत पिलाने के बाद गुस्सा आने लगता है। ये प्रभाव किसका है? क्योंकि शंकर भगवान तमोगुण के प्रतीक हैं। शंकर भगवान रौद्र के प्रतीक हैं, इसीलिए उनका एक नाम है रुद्र। बोलिए शंकर भगवान की। तो उस कक्ष में जब दोनों पति पत्नी संतान के लिए प्रयास करें, तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम क्या करेंगे? पत्नी क्या बोलेगी? ओम नमः। पति को क्या बोलना चाहिए? ओम शिवाय नमः। जब गर्भ हो जाए